Hello guys, this is Prashant Kumar and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, this is our 29th lecture और आज के वीडियो में मैं आपको मटेरियल के बारे में काफ़ी इन डिटेल बताने वाला हूँ। जनरली जब हम रेविट आर्किटेक्चर के अंदर मटेरियल में काम करते हैं तो मटेरियल के अंदर जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है रेविट में वो तो आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, बट उसके अलावा अगर आपको बाहर से मटेरियल को एक्सेस करना हो तो उसके लिए काफी लोगों को बहुत परेशानी आती है कि किस तरह से हम उन मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद मटेरियल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप मटेरियल लाइब्रेरी को क्रिएट करके उसे सेव करके रख सकते हैं और कैसे फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े उस मटेरियल की जो आप पहले कभी काम कर चुके हैं तो उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और रेविट आर्किटेक्चर की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक जिसके अंदर हम बैक टू बैक ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं और दूसरे के अंदर जहां पे हमने मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो मेक श्योर आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो ये हमारा 29th लेक्चर है और इससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमने 28 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वो जरूर विजिट करिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल। मटेरियल के लिए सबसे पहले आपको नई फाइल लेनी है। हम कोई भी एक नई फाइल ब्राउज कर लेते हैं। तो यहां से यूएस इंपीरियल में जाके हम डिफॉल्ट फाइल ले लेते हैं यहाँ पे, और यहां से हमने ओपन किया। ये डिफॉल्ट फाइल अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमने ओके किया। यहां से ओके करने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन मिलेगी तो यहाँ से हम एक सैंपल वॉल क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप अपने मॉडल में कोई भी जो आप एग्जिस्टिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से आप कोई सैंपल मॉडल ओपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये कोई भी एक मॉडल क्रिएट किया है और ये मॉडल क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसे सेलेक्ट करते हैं और इसका लेवल डिफाइन कर देते हैं 2। तो ये हमने लेवल 2 डिफाइन किया। उसके बाद यहां से हम फ्लोर बना देते हैं। यहां से हमने फ्लोर डिफाइन किया फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, एंड जैसे आप 3D में देखेंगे तो अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई मटेरियल हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। और यहां से आप अगर रियलिस्टिक भी करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी मटेरियल हमने स्टिल यूज नहीं किया है। तो सबसे पहले मटेरियल को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आप इस वॉल पे मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला तरीका है, वॉल को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए और यहां से आपको मिलेगा स्ट्रक्चर में एडिट, एंड देन यहां से आप ब्राउज कर सकते हैं। तो जैसे असेंबली में जाके आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आप मटेरियल्स को एक्सेस कर पाएंगे। बट गाइज, यहाँ पे आप नया मटेरियल क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ बॉटम में जाना होगा और यहाँ से आप एग्जिस्टिंग मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आप एसेट ब्राउजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो अभी हम क्रिएट करेंगे तो मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं। अगर आप कोई नया मटेरियल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है, तो सबसे पहले आपको जाना है मैनेज में और यहां से आपको लेना है मटेरियल। तो जैसे ही हम मटेरियल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपके जितने भी एग्जिस्टिंग मटेरियल हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, तो वो आपको सभी यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, अगर आप मटेरियल से परेशान है रेविट में कि बहुत ज्यादा मटेरियल एक्सेस नहीं होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन क्लोजेस एसेट ब्राउजर। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से बहुत सारे लोग यूज करते हैं ऑटोडेस्क फिजिकल एसेट। अब फिजिकल एसेट में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना मटेरियल बहुत ही लिमिटेड है। ज्यादातर लोग फिजिकल एसेट में काम करते हैं। अब जैसे मैं फ्लोरिंग का आपको एग्जांपल बता रहा हूं तो देखिए यहाँ पे काफी लिमिटेड ऑप्शन है फ्लोरिंग के। अब जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है अपीयरेंस लाइब्रेरी। आपको अपीयरेंस लाइब्रेरी में जाना है और यहां से जब आप फ्लोरिंग में जाएंगे ये तो देखिए कितने सारे आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेंगे और बहुत यूजफुल मटेरियल हैं ये सभी, और 3D टेक्सचर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मोस्टली जो लोग रेविट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी बहुत हद तक तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी
कि जो उनको बहुत सारे मटेरियल्स के ऑप्शन रेविट में नहीं मिलते हैं, उनको बाहर से डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो वो यहां से यूज कर सकते हैं। आप ग्लास में भी देखेंगे तो कितने तरह की वैरायटी आपको ग्लास की मिल रही है, ये देखिए। जबकि आप यहां से फिजिकल एसेट में काम करेंगे तो ग्लास में भी आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये देखिए 10 से 12 ऑप्शंस हैं। और जबकि आप यहां पे जाएंगे अपीयरेंस लाइब्रेरी में ग्लास, तो ये देखिए आपको मोर देन 50 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं और हर तरह का ग्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अपीयरेंस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करिए और यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सब कैटेगरीज के अंदर आपको काफी ज्यादा मटेरियल मिलने वाले हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलिए ठीक है, हम इसे इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, बट इसको इस्तेमाल करें कैसे? तो इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को हम यहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज करेंगे। आपको यहां से जाना है और यहां से आपको करना है क्रिएट न्यू मटेरियल। क्रिएट न्यू मटेरियल करने के बाद राइट क्लिक करिए, आप यहां से इसे एडिट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। तो अभी हम यहां से रीनेम करेंगे और रीनेम करने के बाद मान लीजिए हमारा फ्लोर न्यू मटेरियल ये हम बनाने जा रहे हैं। तो क्लिक करिए और जब आप राइट क्लिक कर रहे हैं तो अगेन इसके अंदर अपीयरेंस में एडिट करना है तो एडिट करेंगे, इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट, नाम चेंज करना है तो रीनेम, डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। और ऐड टू के अंदर अगर आपने कोई भी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है तो यहां से आप ऐड करेंगे। ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, बिकॉज यहां से देखिए काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी और न्यू लाइब्रेरी भी कैसे बनानी है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप खुद से अपनी लाइब्रेरी कैसे रेविट में क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एसेट ब्राउजर के मटेरियल को यहां पे कैसे एक्सेस करना है। तो इसके लिए अब देखिए फ्लोरिंग पे हम जाएंगे। अब आप यहां से चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए अपने फ्लोर के लिए। मान लीजिए हमें इस तरह का या इस तरह का कोई मटेरियल चाहिए, तो यहां से आपको अपने मटेरियल को सेलेक्ट करना है और यहां से आपको इसे करा देना है रिप्लेस द करंट एसेट इन द एडिटर विद असेट्स। तो जैसे ही आप यहां से रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे यहां से, तो आपका मटेरियल जो है वो यहां पे आपको विजिबल हो जाएगा। ये देखिए यहां पे आपका पूरा मटेरियल जो है वो विजिबल हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आइडेंटिटी है, ग्राफिक्स है, अपीयरेंस है, उसके अलावा फिजिकल है और थर्मल है। तो इन चीजों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एसेट ब्राउजर का यूज कैसे करना है। तो जैसे ये मटेरियल यहाँ पे आपका विजिबल होगा, फ्लोर न्यू मटेरियल, तो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। आपको बस ओके करना है और अभी मैं आपको अब डायरेक्ट आप यहां से सेलेक्ट करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पे फ्लोर मटेरियल, देखिए ऑटोमेटिक आ गया है, एंड से ओके एंड ओके ओके। तो ये वाला जो मटेरियल है ये आपके फ्लोर पे आ गया, जबकि एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में ये मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो किस तरह से यूज करना है, आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। अभी मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं इसी के अंदर। तो जैसे मटेरियल के अंदर हम गए और अब इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं डिटेल के अंदर। मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। सबसे पहले न्यू मटेरियल लेना है, रीनेम करना है। इस बार हम वॉल का मटेरियल बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने वॉल पेंट यहाँ पे या वॉल टेक्सचर करके एक मटेरियल बनाना है। से ओके, सेलेक्ट, यहां से एसेट ब्राउजर ऑन करेंगे, यहां से अपीयरेंस लाइब्रेरी ऑन करेंगे, मैसनरी पे गए और यहां से देखिए बहुत तरह के यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिलने वाले हैं। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी में दोबारा से अगर मैं कंपेयर करूं फिजिकल एसेट से, और यहाँ पे हम जाएंगे मैसनरी में, तो आप देखिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, दिस वन एंड मैसनरी, ये देखिए यहाँ पे आपको 10 to 12 मटेरियल मिलेंगे टोटल ही। तो आपको जाना है कहाँ पे, अपीयरेंस लाइब्रेरी में, और यहाँ से मैसनरी, ये देखिए कितने सारे मटेरियल हैं यहाँ पे। तो जो भी मटेरियल आपको ठीक लगता है, लाइक ये वाला मटेरियल हमें लेना है, जस्ट रिप्लेस इट। बहुत ही सिंपल तरीका है। क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपीयर हो गया है, सेलेक्ट करिए, एडिट करिए। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला था वो है पेंट। तो पेंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाइए और यहाँ से आप पेंट भी कर सकते हैं। तो पेंट से आप सिर्फ एक फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिस भी फेस पे हमें अप्लाई करना है, इस वाले फेस पे या इस वाले फेस पे। तो ये देखिए, और ये मटेरियल भी आपको काफी हाई रेजोल्यूशन में मिलेंगे, तो काफी अच्छा इफेक्ट जो है वो आप इनसे जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक्सटीरियर में इस मटेरियल को यूज कर लेता हूं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से रेविट के अंदर आप
एसेट ब्राउजर का यूज करके मटेरियल को काफी डिटेल में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा एक तरीका। अब हम जाते हैं दूसरे तरीके पे। मान लीजिए कि आप जब यहां से मटेरियल में जा रहे हैं, यहां से हम मटेरियल में गए और मटेरियल में जाने के बाद आप एसेट ब्राउजर में भी चले गए, यहां से अपीयरेंस लाइब्रेरी में भी चले गए, लेकिन फिर भी आप जो मटेरियल खुद बनाना चाहते हैं या वो मटेरियल जो आपको यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, वो मटेरियल आप कैसे बनाएं। तो अब मैं आपको उसका तरीका बताने वाला हूं। वैसे इसमें बहुत तरह के मटेरियल हैं, आपको डेफिनेटली ये जो लाइब्रेरी है वो बहुत पसंद आने वाली है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपको यहां से जाना है गूगल पे और जो भी टेक्सचर आपको पसंद आता है, मान लीजिए यहां से हमने गूगल टाइप किया, यहां से हम गूगल पे गए, जो भी मटेरियल आपको पसंद आता है तो हम यहां से क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया फ्लोर टेक्सचर्स। तो फ्लोर टेक्सचर्स पे गए, ये देखिए काफी सारे यहां पे आपको मटेरियल मिल जाएंगे। इमेजेस पे जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास एक्सटर्नल मटेरियल है, बाहर से आप जो भी मटेरियल आप चूज करेंगे उसको आप रेविट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मटेरियल है ये, हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे काफी सारे आपके पास रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगे, तो आप इन रिकमेंडेशंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद मान लीजिए मैं इसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूं, ये डेस्कटॉप पे आ गया है। और अब उस मटेरियल को हम रेविट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए अगेन आपको नया मटेरियल यहां से चूज करना है, राइट क्लिक करना है और यहां से आपको जाना है, पहले तो रीनेम कर देते हैं फ्लोर न्यू, और यहां से आपको जाना है अपीयरेंस में, यहां से आपको मिलेगा इमेज का ऑप्शन। तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे आपको जाना है डेस्कटॉप पर और यहां से आपको इसे चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप उस मटेरियल को चूज करेंगे, इन फर्दर ऑप्शंस का भी मैं आपको आगे इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं। अभी ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया है, फ्लोर न्यू, आपको बस ओके करना है। एंड अभी मुझे हाफ के ऊपर, हाफ जैसे मान लीजिए मैंने यहां से, तो यहां पे हम एक्स्ट्रा पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए एडिट किया हमने, ये हम यहां तक लेते हैं, ओके। और यहां से एक नया फ्लोर ले लेते हैं, फ्लोर, ओके, फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट। यहां पे जो हमें मटेरियल चाहिए वो हमें डिफरेंट मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए आप मॉडिफाई में जाइए, जो भी हमने क्रिएट किया है, पेंट पे जाइए और यहां से आपको, ये तो वॉल टेक्सचर हो गया, फ्लोर हमें फ्लोर न्यू, दिस वन एंड सेलेक्ट। ये देखिए, तो जो मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल ना हो, रेविट के अंदर अवेलेबल ना हो, तो आप बाहर से भी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्केल का। तो ये देखिए बहुत ज्यादा मैशी लग रहा है, ये बहुत ज्यादा क्लोज टेक्सचर है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसके लिए आपको दोबारा से जाना है मटेरियल के अंदर, यहां से आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, यहां से आपको जाना है, डबल क्लिक करना है इस टेक्सचर इमेज के ऊपर और यहां से आपको करना है ड्रैग। ड्रैग करने के बाद यहां से जो इसका सैंपल साइज है, स्केल है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 10 टाइम। तो हमने 10 फिट कर दिया, ओके करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप इसके स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये जो पहला वीडियो है मटेरियल के ऊपर, ये आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसी के अंदर हम डिटेल में जाकर के कम से कम 2 या 3 वीडियोस और बनाएंगे। और अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और इसी तरह के मटेरियल पे इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियोस हम आगे भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।